उम्मतिह व उलमाए अहले सुन्नतिह अजमाइन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जा है आका जी, कुर्बान दिलो जा है। क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जा है। क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है आका जी, ये दिल भी तुम्हारा है। ये जान भी तुम्हारी है। ये जुमला जरा मिल के पढ़ो। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। चेहरा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। चेहरा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा आका जी, जिसने भी तुम्हें देखा सो जाने से वारी है। जिसने भी तुम्हें देखा सो जाने से वारी है। गोलाख बुरे हैं हम
कहलाते तुम्हारे हैं। गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम करना आका जी, एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। एक नजरे करम करना आका जी, एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं। छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं। सारी उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। सारी उम्र तुम्हारे ही आका जी, सारी उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। साए में तुम्हारे मुझे ना इसके सिर्फ ये ए काश रियाज़ाए पैगाम मदीने से, ए काश रियाज़ाए पैगाम मदीने से। सरकार बुलाते हैं आका, सरकार बुलाते हैं। एक नात सुना जाना, सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं। तुम नात सुना जाना, साए में तुम्हारे हैं एक नजर। अल्लाह ताला की हम्दो सना हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद इज़्ज़त के लायक मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामाईन व हाज़रीन इकराम, नहायती वाजिबुल एहतराम किबला हाजी गुलशन इलाही साहब दामरुकातुल कुसिया, किबला साहबजादा सानी इलाही साहब दामरुकातुल कुसिया, जिनकी मोहब्बतें शामिल हाल रहीं। और आज मैं इस बहुत बड़ी बारगाह में हाजिर हूँ और ये मेरा एजाज़ है कि मैं इस बारगाह में आया हूँ। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, और मुझे पता है कसम का कफ़ारा क्या होता है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जब देखा तो मैं कहा यार बस औक़ात शख्सियत इतनी बड़ी नहीं होती जितना इर्द गिर्द दीवारें लगा के दरबार बना दिया जाता है, और ये तो बड़ी सादगी वाला रंग है। लेकिन जब मैंने सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के दुआ मांगना शुरू की ना, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ मैं अपने आप को यहाँ नहीं पा रहा था।
हमारे शहर सियालकोट के, आपने ना मेरी बातें सुननी है, इसको थोड़ा सा ना सादा कर दें, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ और सिर्फ आप ही के लिए आया हूँ, तो तवज्जो से गुफ्तगू समात करनी है। हमारे शहर सियालकोट के ना एक बड़ी रूहानी शख्सियत गुजरे हैं, किबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते थे कि यार जब भी महफिल सजाओ ना तो कोशिश करो महफिल 3 हाथ से खाली ना हो। नंबर 1 महफिल इल्मी हो, नंबर 2 महफिल रूहानी हो, नंबर 3 महफिल फ़िक्री हो। क्योंकि ये जिस तरह का अब रंग हो चुका है ना हमारे स्टेजों का, ये तो माशाल्लाह बड़े कमाल दर्जे के लोग हैं कि इधर बदअकीदा फटक भी नहीं सकता, वरना जो स्टेजों का हाल हो चुका है अब तो अल्लाह ही हाफिज़ हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा मेरी ये बात, ये हुजूर का जो जिक्र है ना ये खुद नहीं होता, बातों की तरफ ज़रा तवज्जो रखिएगा। वासफ़ अली वासफ़ लाहौर का ना एक दरवेश हुआ, उसने लिखा कि ये जो ज़ुबान से हुजूर का जिक्र होता है ना, पहले जिक्र करने वाले का जिक्र हुजूर की मजलिस में होता है, फिर मुंह से जिक्र मुस्तफ़ा होता है। ये हमें लोग ताना देते हैं ना, ओ यार आपके कुलों का ख़त्म हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा है, आपके 10वें का ख़त्म हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा है, 40वें का ख़त्म हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा है, सालाना ख़त्म हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा है, माहाना ख़त्म हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा है, उर्स हो फिर भी जिक्र मुस्तफ़ा है। तो वासफ़ अली ये क्यों हमें नसीब होता है? और भाई कलमा तुम लोगों ने भी तो पढ़ा है ना, लेकिन तुम लोग इस तरफ इतना नहीं आते, लेकिन हमें क्यों नसीब होता है? तो वासफ़ अली वासफ़ ने लिखा, हुज़ूर का जिक्र करना उन लोगों को नसीब होता है जिनकी रूहें पैदाइश से पहले हुजूर की बारगाह से परवरिश पा के आई होती हैं। और इस जिक्र से हटना नहीं है, एक कदम नहीं पीछे हटना। अल्लामा इब्ने तैमिया जिस तरह हमारे मसलक के अंदर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को बड़ी इज्जत दी जाती है ना, मसलक के अहले हदीस में अल्लामा इब्ने तैमिया को बड़ी इज्जत दी जाती है। अल्लामा इब्ने तैमिया ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को बयान करना, हुजूर के मकाम और मर्तबे को बयान करना, हुजूर की शानों को बयान करना, ये बात का वजन महसूस करना जो मैं बात करने लगा हूं, किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने लिखा, हुजूर की अजमतों को बयान करना, हुजूर के मकाम और मर्तबे को बयान करना दीन को स्टैंड करने के मुतरादिफ है, दीन को स्टैंड करने के मुतरादिफ है। और अगली बात ये लिखी, अगर ये वजीफा रह गया, अगर ये अमल रह गया, अगर उम्मतियों ने हुजूर के मकाम और मर्तबे को बयान ना किया, हुजूर की अजमतों को बयान ना किया, तो समझो दीन गिर गया। तो पता ये चला कि दीन जो है ये हमारी नमाजों की वजह से नहीं बचा हुआ, ये हमारे रोजों की वजह से नहीं बचा हुआ, दीन बना भी था तो मुस्तफा की वजह से, दीन बचा भी हुआ है तो मुस्तफा की वजह से बचा हुआ। सुनो जरा अगली बात क्या लिखी, वो कहती है जिस मजहब के अंदर मुस्तफा की अजमतों का बयान ना हो, जिस मसलक के अंदर मुस्तफा की अजमत को बयान ना हो, वो मसलक मसलक नहीं है, वो जमात जमात नहीं है, वो मजहब मजहब नहीं है। और सुनियो अपने पे नाज करो, हमें तो ताना देते हैं लोग, तुम तो मुस्तफा के मकाम को हद से बढ़ा देते हो, हद से आगे ले जाते हो। हम कहते हैं ये तुम का कसूर नहीं, ये तुम्हारे बड़ों का कसूर है जिन्होंने तुम्हें बताया है इतना मकाम बयान करो, इतना बयान ना करो। अरे हमने जिस माँ का दूध पिया है उसने तो कहा है जब बात मुस्तफा की आनी है तो पहले कहना है बलगल औला पे कमाल ही, कशफत तो जा पे जमाल ही, हसनत जमीयो खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। ओए जिस बाप की गोद में हमने परवरिश पाई है उसने तो कहा है जब बात मुस्तफा की आए तो कहना है या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर ने वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक हो बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और हमने जिस इमाम को माना है उन्होंने तो कहा जब बात मुस्तफा की आए
आए तो गज वज के कहना है सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। लाओ कोई माई का लाल ऐसा ऐसे जुमले लिख के बताए, कहते हैं जिसके तलवों का दो बन है आपे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। परवाज देखो परवाज, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और मैं चूंकि पंजाब से आया हूं, हमारे पंजाब वाले कहते हैं दिते फौल कुरान दे फर्क सारे, तेरी शान जिया ना कोई और डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा सुबह शाम है शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी, तुसा और डिठा सा और डिठा। याद रखना हम लवारस नहीं है, हम हमारी बैंक है। ये जिन बाबों की बात मिर्जा जेलमी करता है ना, वो बाबे पंग पीने वाले हैं, उन्हें कभी इस बाबे को देखा नहीं है। उन्होंने किबला पीर मेर अली शाह को देखा नहीं है। ये कौन मेर अली शाह है? जब मिर्जा मुनाजरे से भागा ना तो मेर अली शाह साहब ने कहा आओ मैदान लगाओ, तुम भी कुरान की तफसीर लिखो, हम भी कुरान की तफसीर लिखते हैं। उसने कहा जी आओ। आपने कहा हम जब आएंगे ना खुद नहीं लिखेंगे, कलम खुद लिखेगा। तुमने हमारे अभी पीर नहीं देखे, तुमने देखे हैं रंगबाज। हमारी जो बैक है ना, सुनो जरा, मैं चूंकि जिस मौजू को लेके चलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं उसी पे रहूं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पता कौन है? मसलक के देवबंदी के सामने भी नाम लोगे ना वो कहेंगे रहमतुल्लाह ताला अलैह, मसलक के अहले हदीस के सामने भी नाम लोगे ना वो कहेंगे रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाबा हमारा है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। क्या लिखते हैं वो? कहते हैं जो बंदा सारी जिंदगी मुस्तफा के मकाम को बयान करे, सारी जिंदगी हुजूर की शान को बयान करे, सारी जिंदगी हुजूर की अजमतों को बयान करे, वो सारी जिंदगी बयान करके ये नहीं कहता मैंने हुजूर के मकाम को बड़ा बयान किया है, मैंने हुजूर की अजमत को बड़ा बयान किया है। मेरे जुमले पर अगर आप ना बोले तो मुझे दुख होगा, बात बहुत बड़ी है। कहते हैं जो सारी जिंदगी हुजूर के मकाम को बयान करे, वो सारी जिंदगी बयान करके ये नहीं कहता मैंने बड़ी बयान की है, आखिर में कहता है मेरे वास की गल नहीं, ये हमके बस की बात नहीं है। ओए आला हजरत ने क्या कुछ नहीं लिखा, ओए आला हजरत ने क्या कुछ नहीं लिखा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब हुजूर के रुखसार की बारी आई, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। न निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। दिए है जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंख जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और जब हुजूर के परवाज की बात की तो कहते क्या है? अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा दो मदाम, काम जिधर भी लगाइए सोने तेरी ही दास्तान है। और बात जब हुजूर के चमक की आती है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, न मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं 20 मिनट और अल्लाह हज़रत के शेर पढ़ सकता हूं, लेकिन बात से हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। काफरों पर तैगे वाला से गिरी पर के गजब, आसराता छा गई हैबत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। इतना कुछ लिख के क्या कहते हैं? ए रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुमसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की।
जड़ा जुमला बोलने लगा हूं। आला हजरत से पूछा गया आपका कीदा क्या है? इकबाल ने कहा लोग भी तू कलम भी तू। आला हजरत से जब पूछा गया आपका कीदा क्या है, ओए सुनो लेवल क्या है, सुनो इश्क क्या है। आला हजरत ने कहा मेरे से पूछो मेरा कीदा क्या है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। इससे आगे कोई बात है? लाओ कोई माई का लाल ऐसा इस प्रवास तक जाके बताए। कहते हैं मेरे से पूछो ओए सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे ऐ जाने जा जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तवस्सु ऐब तनाही से है बरी, हे राहु मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं ये कह के सोनिया क्या क्या कहूं तुझे। वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब प्यार हो जाता है ना तो ये नहीं कहा जाता ये तेरी है ये मेरी है, ये तेरा है ये मेरा है, कहा जाता है सोनिया जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। समझ रहे हैं? हाँ अब आगे चलो जरा। इब्ने हाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ये एंची टेपे लेके बैठी हैं, इतना बयान करो इतना ना करो, इतनी इतनी तुम्हारी खोपड़ियां तुम्हें क्या पता, इतने इतने तुम्हारे खोपड़ियां हैं, तुम्हें आला हज़रत पता क्या कहते हैं? चलो फिर सुनो। और है ये फलाने फलाने के पढ़ना और है, ये आला हजरत है। आला हजरत कहता क्या कहते हैं? मिलके खासे किबरिया हो मालिके हरमा सवा हो, कोई क्या जाने के क्या हो, अक्ले आलम से मावरा हो। अब ये जो आपके जज्बात है ना, मैं अमेरिका दियां 5 स्टेटां फिरिया, अंडरस्टैंड पंजाबी है, अमेरिका की 5 स्टेटें फिरा, यूके गया। वो यकीन मनो अगर इन लोगों को हमारी मस्जिदों से खतरा होता ना, ये तो एक मस्जिद ना बनने देते। हमारे मदरसों से खतरा होता है एक मदरसा ना बनने देते। मैंने वहां पर दावत इस्लामी के मदरसे देखे हैं। खतरा किस चीज का है? मेरे से पूछो खतरा किस चीज का है? ये जो नबी का जिक्र अभी शुरू ही होता है, ये जज्बात नहीं जागते, वो कहते हैं इन जज्बात को खत्म करो। मैं कह नहीं खत्म होने, क्यों? इसलिए कि ये जज्बात रब ने दिए हैं, रब सुनता सबकी है, लेकिन महबूब की मोहब्बत किसी किसी को अता करता है। और जब मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा होता है, कान में अजान दे के कह दिया जाता है जीना भी मुस्तफा के लिए है, मरना भी मुस्तफा के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी। तवज्जो है आप आपकी। ओए इन लोगों को क्या पता इश्क क्या होता है, इनको क्या पता प्यार क्या होता है। ये अभी तक किसी में फंसे हुए हैं, अंगूठे चूमने चाहिए कि नहीं चूमने चाहिए। ओए जिनको अभी इधर 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 से ही नहीं निकले उनको क्या पता। मैं ये चूंकि सितंबर के महीने में उम्रे से आया हूं, तो हरम पाक के बाहर ही उन्होंने झंडियां लगाई हुई थी ना, जो हमें कहते हैं झंडे ना लगाओ, झंडियां लगाई हुई, लिखा क्या है? अल वतनु फी कुलूबिना, वतन हमारे दिल में, ता झंडियां लाइया ने। तो मैंने थोड़ी सी तरमीम की और मैंने कहा तुम कहते हो अल वतनु फी कुलूबिना, सुन्नी कहते हैं अर रसूल फी कुलूबिना। और सुनो इतने 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 बेशरम ना बनना, नबी की बात आ जाए तो झंडा भी ना लगाना। अगर कौम के लिए मुल्क के लिए झंडियां लगाई जा सकती है, मुस्तफा के लिए झंडे नहीं लगाए जा सकते हैं। इनको पता ही नहीं इश्क क्या है। हमारे पंजाब के वारिस आए कहते ने बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोल ते सही, ओए ते मिट्टी दे विच रोल देवे, दो बोल प्यार दे बोलते सही, सुख गढ़ ते दुख हजार मिलसन, कदी इश्क तरकड़ी तोलते सही, तेरी सुखी अख भी पिज जावे, कदी सानू अंदरों फोलते सही। ओए तुम लोगों को तो पता ही नहीं हमें हुजूर से प्यार कितना है, हमें मोहब्बत कितनी है। यकीन जानो अभी देखा नहीं है तो ये हालात है, अगर आ जाए ओए मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, ये सोना मोहम्मद आ जाए, मैं अपना सारा घर बेचा
मोहम्मद आ जाए। हमें ये प्यार सिद्दीक़ अकबर की वजह से मिला है। हमें ये प्यार हजरत उमर फारूक की वजह से मिला है, हजरत उस्मान गनी की वजह से मिला है। मौलाए कायनात सुन्नी जब अली का जिक्र करता है डंडी नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है अली के जिक्र में डंडी मारी तो आगे बड़े डंडे लगने हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? मैं आपको यहाँ पे एक बात दे के चलो मैं फिर मौजू की तरफ आता हूँ, बड़ी तवज्जो रखना। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी ने ये बात लिखी, कहते हैं वली वो बनता है जिस पर हजरत अली मोहर लगाते हैं। और उन्होंने लिखा पिछली उम्मतों के अंदर भी रब ने जिसको वली बनाया है हजरत अली के वसीले से बनाया है। उनके मकतूबात में ये बात ना हो फकीर जिम्मेदार है, पहले भी। अब जरा गौर करना, वो भी मानते हैं और डरदे पे काली हो, वो भी मानते हैं और मैं तो अमरीका जी नहीं मुड़े अल्लाह दे बंदे। हाँ अल्लाह के बंदो, जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते हैं, नमक हरामी नहीं है हमारे खून के अंदर है। तो कहते हैं वली वो बनता है जिस पर हजरत अली मोहर लगाते हैं। वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ दाता अली अजवेरी का ताल्लुक किस मसलक के साथ है? अहले सुन्नत के साथ है। बाबा फरीद का ताल्लुक किसके साथ है? अहले सुन्नत के साथ है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ताल्लुक किस मसलक के साथ है? अहले सुन्नत के साथ है। हजरत सखी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह तआला अलैह का ताल्लुक किस मसलक के साथ है? बोलो सारे। अली पाक ने सारियां मोहरां सुनियां नूं क्यों लाइयां ने? एक शेर पढ़ूं, मजा बड़ा आना है, यकीन जानो इत्थे मजा आना जे। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते। जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले। ये शेर आप ना पढ़े, मैं तुहाडे को सारे को नाराज जी है। अलीजादो ने बतलाया तहफुज कर के उस्मान का, अलीजादो ने बतलाया तहफुज कर के उस्मान का। जो रखे बुग़्ज़ सहाबा से अली वाले नहीं होते। आप सारे ना पढ़े तो मैं नाराज हूं, सारे पढ़ो जरा। जो रखे बुग़्ज़ सहाबा से अली वाले, जो रखे बुग़्ज़ लैंडलॉर्ड के बाबा जी पैसा दे कोल ना, मैं उसके घर गया तो मुझे कहता है, मेरी वो है सुन्नी पक्का ना, मुझे कहता है इसकी टीचर ना, मेरे बेटे की टीचर बार बार कहती है इसको आता कुछ नहीं है, इसको आता कुछ नहीं है। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं। मैं कहा वो क्यों? कहते हैं अगर चाहे कुछ नहीं आता लेकिन जुम्मे वाले दिन इसके लबों पे ये जरूर आता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाख हसन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तवज्जो रख। अब मैं ये जो बात ये थोड़ी सी छेड़ी थी, ठीक है ना, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ है। इनको क्या पता प्यार क्या? इमाम मालिक का पता? बोलो सारे, जिसको मदीने से प्यार है ना कहो सुभान अल्लाह। इमाम मालिक। अब प्यार देखना, प्यार कैसे का, ये इधर ही फंसे हैं। चूमने चाहिए कि नहीं चूमने चाहिए? अपने पुत्र को आगे से चूमेंगे, पीछे से चूमेंगे, तू मेरा प्यारा है, मैं क्या मोहम्मद हमारा प्यारा है। समझ आ रही बात की? अब ये बात इसलिए सुनाने लगा हूं आपको पता लगे, ये दोस्त खत्म ना होने देना, ये प्यार की शिद्दत खत्म ना होने देना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीना पाक में जो पुरानी इमारतें थी ना उसको चूमा करते थे। तो एक दिन
एक बंदा कहने लगा ये क्यों चूमते हो? मुहद्दिस है, कोई फल फल मौलवी नहीं इमाम मालिक, 40 साल से हदीस दिया हुजूर के रोजे के सामने, ये पौरानी मारते क्यों चूमते हो? पता है इमाम मालिक ने क्या कहा? कहते हैं ये नहीं कहा हुआ है, कहते हैं हो सकता है कभी हुजूर गुजर रहे हो, वजूद लग गया हो सकता है। उसने कहा ये दीवार के साथ जो साइल था, वो कहता है दीवार के साथ लग के चलना, वो ये तो बच्चों का काम है, ये बड़ों का काम नहीं है, तो हुजूर का वजूद कैसे लगा? इमाम मालिक कहने लगे चलो वजूद ना लगाओ, हो सकता है कभी हुजूर गुजर रहे हो, इस दीवार की तरफ नजर ही पड़ गई हो है। अगली बात सुनो जरा, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है? उसने कहा आप खुद बयान करते हो, हुजूर जब चलते थे तो नजरें नीचे हुआ करती थी, फिर दीवार की तरफ तो नहीं ना पड़ी होगी। इस बात पे ना बोले तो मजा नहीं आना। इमाम मालिक कहते हैं चलो हुजूर नीचे नजरें करके जा रहे होंगे, हो सकता है कभी इस दीवार ने हुजूर को देख लिया हुआ है। तुम्हें क्या पता तो प्यार क्या होता है, तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है? आपको पता है वो मेरा कलाम बड़ा चला, दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है। अब ये सबने पढ़ा, सबने पढ़ा। पिछले दिनों मसलक अहले हदीस के एक मौलवी साहब ने पढ़ा, मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। अब आपको पता है सबको, आप सबको आता है ये कलाम। दूसरा शेर ये है, उन्हीं के नाम से पाई। उसने क्या पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, मेरे पास मौजूद है। कहता है उन्हीं के दीन से पाई। तो मैं क्या दीन अब्बे की वजह से मिला या मुस्तफा की वजह से मिला? ये मेरे पास मौजूद है। डंडियां मारते हो, हुजूर का नाम आए तो काटते हो, मेरे पास मौजूद है। कहता है उन्हीं के दीन से पाई, मैं कहने उन्हीं के नाम से पाई। क्यों? ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ये सुनो मेरे सारे बात, ये नारा टीएलपी का नहीं है, हर मुसलमान का ये नारा है। हाँ भाई, सिर्फ उन्होंने कलमा पढ़ा है, ये नारा हर मुसलमान का है। गज वज के लगाया करो, या रसूल अल्लाह हाजिर, या रसूल अल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नारे लगाते हैं हुजूर को पता नहीं लगता? ये जेड़े आजकल वो है ना, जेड़े यूनिवर्सिटी में जाने वाले, ये 3 क्लासें पढ़ लेना, इनको मौत पड़ जाती है, इनको मौत। अच्छा इनको कहे ना गोरे ने तरक्की की है, आसमान पे ना सैटेलाइट छोड़ी है, और जनाबे वाला ये आपका एक एक नक्शा गोरे को पता है, कभी नहीं ये कहेगा दलील दो, कैसे पता लगता है? सैटेलाइट तो नजर नहीं आती। और इसी कमीने को ये कहो ना यहां से पढ़ो तो हुजूर को पता लग जाता है, कहता दलील दो। और ये कलमा पड़ा है, गोरे को माना है बगैर दलील के, हुजूर की बात आती है कहता दलील दो। इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा, कहते हैं जब गुलाम मुस्तफा का जिक्र करता है, लबों को बाद में खबर होती है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाया करती है। कोई क्या जाने के क्या, यही मेरा मौजू है। अब सुनो कुरान क्या कहता है, तवज्जो है। कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लानफिदल बहरु कब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मदद। खलासतन इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमाता है सारी दुनिया के समुद्रों का पानी मिल के स्याही बन जाए ना, मेरे कलिमात नहीं खत्म हो सकते। अब ये समुद्र देखा है, ये कोई इतना सा, बोलो सारे, ये जिन लोगों ने इंटरनेशनल फ्लाइट लिया उनसे पूछो, ये दोहा में भी नजर आएगा, ये अमेरिका में भी नजर आएगा। अल्लाह फरमाता है सारी दुनिया के समुद्रों का पानी मिलके स्याही बन जाए, ये पानी ये स्याहियां खत्म हो सकती हैं, मेरे कलेमात खत्म नहीं हो सकते। ये बात मैंने समझानी है, इसलिए मैं आपको मुदरिसाना अंदाज में समझा। अब कलेमात से मुराद क्या है? अल्लामा अब्दुल गनी बिन इस्माइल कहते हैं कि अगर आप ये को कलेमात से मुराद कुरान है, कुरान तो 10 दवातों से भी लिखा जा सकता है। तो अल्लाह तो कहता है स्याहियां खत्म हो जाएंगी, समुद्रों का पानी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट है? अल्लाह कहता है स्याहियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कलेमात नहीं खत्म हो सकते। ये कलेमात क्या है?
इन बातों पे आप ना बोले तो दुख होगा, क्योंकि ये इश्क वाली बातें हैं। मुफ्ती अहमद यार हनीमी गुजराती कहते हैं काले मात से मुराद अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं। अभी भी आप सारे नहीं बोले, अल्लाह के बंदे हैं काले मात से मुराद। आप कहते हैं रब ने कुरान में कहा है इन्नमल मसीहु, छठा पारा, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु। ज़मीर का मर्जी हजरत ईसा है। अल्लाह फरमाता है ईसा मेरा कलमा है, तो पता ये चला ईसा भी कलमा है, आदम भी कलमा है, नूह भी कलमा है, यकूब भी कलमा है, यूसुफ भी कलमा है। 1,24,000 कौम पेश कलेमात है। सैयदुल कलेमा आमीना का लाल है, सैयदुल कलेमा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं अब तर्जुमा ये बनेगा, अल्लाह फरमा रहा है सारी दुनिया के समुद्रों का पानी मिलके स्याही बन जाए। स्याहियां खत्म हो सकती हैं, मेरे नबी की तारीफें नहीं खत्म हो सकती है। आए हाय, कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह का उनसे बड़ा है। मिलकर जरा पढ़ो जरा, हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह का। सारे नबी नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे गौसिया, फैजाने सैयदना सखी अब्दुल वहाब। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। इंडिया का शायर है राहत अंदोजी, कहता है जमजमो कोसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या रसूल अल्लाह मैं आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। 7 समुंदर भी नचोड़े राहत आपके नाम की मीम नहीं लिख सकता। कोई क्या जाने के क्या, कोई अल्लाह के बंदो हमारे नबी जैसे है कोई नहीं। ये कहा करो, ये हम वो नहीं, उनके 2 हाथ और हमारे 2 हाथ हैं। इनका अंदाजा लगाओ इन लोगों का, इनकी कैसी मत मारी गई है। इनको कभी कहना कि आप भी अपना थूकना अपनी बेगम के सामने हंडिया में डालो, फिर देखना वो कितना प्यार करती है। हमारे पंजाब में पंजाबी चलो बोल के कहता हूँ, उसकी बेगम ने कहना है थोक गलियां डिखों अलग है। कुर्बान जाए 1450 सहाबा के सामने हुजूर ने लुआब डाला है। अल्लाह के बंदो आपको पता ही नहीं है हुजूर को कितना प्यार आता है जब आप कहते हो हुजूर जैसा कोई नहीं है। शेख अब्दुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं जब मुझे महफिल में कहा गया ना हुजूर की नात सुनाओ, तो कहते हैं कि चूंकि अरब से ताल्लुक है आपका, इन्होंने ना नात पढ़ी अरबी में, ना नात पढ़ी इन्होंने अरबी में। सुनाऊं एक शेर सिर्फ, वो मैं ना आपको शायद चविंडे का नाम सुना हो, जिधर इंडिया ने बड़े टैंकों के साथ हमला किया था। वो मैंने उधर तकरीर में नात पढ़ दी, फिर उन्होंने मुझे तकरीर नहीं करने दी। वो कहते हैं अब नात ही सुनाओ। तो लगता है आपका भी ये हो रहा है। एक शेर सिर्फ है, वो कहते क्या है, पढ़ा क्या, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुवा यकूतुन बैनल हजरी। अभी आपको समझ नहीं आई, ये तर्जमा सुनो फिर सुनाता हूं।
क्या क्या रहे हैं? कहते हैं जिस तरह यकूत पत्थर तो है लेकिन दूसरे पत्थरों की तरह नहीं, मोहम्मद बशर तो हैं लेकिन हम जैसे बशर नहीं। मोहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुवा यकूतुन बैनल हजरी। कहते हैं मैंने पढ़ा, लोगों ने भी मेरे साथ ना मिल के पढ़ा। कहते हैं मैं पढ़ के अपने घर, लोग पढ़ के अपने घर। कहते हैं राजा मैं सोया ना तो हुजूर ख्वाब में आ गए। अच्छा पता लगा तो आए ना। तारक जमील साहब के बेटे के लिए आ सकते हैं, इनके लिए नहीं आ सकते। तुसी टेंशन ना लो, इन्होंने सारा कुछ मनना जी। देखो ना उन्होंने कहा कि कुरान खानी होगी जिनको उर्फ में कुल कहा जाता है, तो मैं कहा साढ़े ते फतवे लाई जाते हो, आप करी जाते हो। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए बोले वाले ना बना करो है। अपने लिए जिड़ी चीज चाहे वोट लेने हो, हर दरबार पे आके हाथ बांध लेते हैं ताकि महल्ले वाले का वोट मिले। हम जाए कहते हैं बिद्दत। कोई दो नंबरिया क्यों करते हो? जेड़ा फतवा अपने लिए है हमारे लिए भी उसी फतवे का इंतखाब करो है। समझ रहे हो इस बात को? हुजूर ख्वाब में आए और कहा, रात को जो शेर नहीं पड़ा, मोहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुवा यकूतुन बैनल हजरी। रब को इतना पसंद आया है, कद गफर अल्लाहु लका वली कुल्ली मन कालहा माका। अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, जिसने कहा ना मोहम्मद जैसा कोई नहीं, अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया है। अच्छा बात भला क्या है? देखो डंडी मारने का भी कोई अंदाज होना चाहिए। बाबू सलाम से अंदर जाओ ना, मैं चूंकि 2017-18 से उम्रे के लिए जाता, वो अंदर जाए ना तो पहले दरवाजे के साथ ही ना या रसूल अल्लाह लिखा हुआ देखा हो किसी ने। अब उन्होंने क्या किया, पहले एक नुक्ते के ऊपर सीमेंट लगाया, फिर दूसरे पे लगा दिया ताकि या छुप जाए। मैं क्या अलीफ बता रहा है कि पीछे या है, या जाके देख लेना। और डंडियां मारते हो, इतना तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है। आला हज़रत कहते हैं इनका इलाज मैं तुम्हें बताता हूं वो क्या है। कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की यूं मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप अंदाजा करो, वे मेरे नौजवानों इतने सीधे साधे ना बनो, इतने सीधे साधे ना बनो। या रसूल अल्लाह कहना शिरक है। पिछले दिनों मार्च निकाला इस्लामाबाद में, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। और 2 साल पहले जब सऊदिया के प्रिंस आए तो उसके साथ क्या लगाया ये खाने वालों ने, लब्बैक या खादम अल हरमैन शरीफैन। मैं क्या वाह जी वाह, जिदे को रियाल लबन ओदे नाल या ला छड़ दे हो। हंसने वाली बातें नहीं है, ये तो समझने वाली बातें हैं। अपना दिल करे मस्जिद अक्सा के साथ या, अपना दिल करे खादमरी हमारे मीन शहर फैज के साथ या लगा देते हो। हम या लगाए तो मौत पड़ती है। याद रखना हम लगाते हैं हुजूर के लिए, हम लगाते हैं हुजूर के लिए, और हुजूर कब्र में काम आएंगे हम के लिए। और आला हज़रत कहते हैं ये काम रुकना नहीं है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। वैसे मैं एक हिसाब लाया, नारे माड़े ही लाते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया था मेरा दीन गरीबों से शुरू हुआ है, गरीबों पे खत्म होगा। हमें शर्म आती है ना। वो मैं एक जगह गया तो वो हजरत साहब वो MPA के कुछ लगते थे ना, तो उन्होंने ना दोनों हाथ है इस्लाम के लिए, दोनों हाथ ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पड़ा जा रहा है। अब उसको शर्म आ रही है, ऐसे बांध के ना, कभी ऐसे कर रहा है कभी ऐसे कर रहा है। अगले दिन उसका लीडर आया हुआ तो दोनों हाथ बांध के ना आगे बैठा हुआ। मैं कहा जेड़ा नबी आस्ते ना बने फिर लीडर आस्ते बांध आ जाए। अल्लाह के बंदो नबी पाक के लिए जीना मरना सीखो है। ये केड़ा तमाशा लागा, ये सांसे मुस्तफ़ा की वजह से है।
ये सब कुछ मुस्तफा की वजह से। ज़ूरी साहब ने कहा करम बन के सोना जी आया ना होंदा, गरीबां दे दिल मुस्कुराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी, जे सिर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा, ना हूरा दे किसे, ना आदम ना हव्वा, ना याकूब यूनुस, ना यूसुफ जुलेखा, ना तख्ता दे ताजा दे सुल्तान होंदे, ना महला दे वली ना दरबान होंदे, ना मिलदी किसे नु आ जिंदगानी, ना होंदी हवा ना होंदा पानी, जमाने ते कुछ भी ना होंदा ज़हूरी, इत्थे किसे भी शै दा साया ना होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। समझ रहे हैं बात के नहीं? सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आगे चलो, हमने उस तरह माना है जिस तरह साहबा ने माना है। ये मैं बात इसलिए आपको सुना लगूं, अकीदे की बात भी समझ आएगी और आपको लुत्फ भी बढ़ाएगा। सीरत इब्ने शाम में लिखा है कि जब मक्का फतह हुआ ना, तो नबी पाक ने ना आम माफी का ऐलान कर दिया। मेरा टाइम हजरत खत्म तो नहीं हो गया? हाँ हाँ, वो हाँ मैं तो ना नबी पाक ने ना आम माफी का ऐलान कर दिया। अब चंद लोग ऐसे थे जिनके मुतालिक नबी पाक ने फरमाया फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, ये जिधर मिलते हैं ना इनका सर तान से जुदा करो, क्योंकि नबी पाक के बारे में नज़ीबा कलिमात कहते थे। अब ये जो नज़ीबा कलिमात कहने वाले थे ना, इनमें एक नाम था काब बिन ज़ुहैर का। काब बिन, अब इनको पता लग गया साहबा को ऑर्डर जारी हो चुके हैं। चादर है किसी के पास? तो चादर दे, हाँ दे दो। अब उन्होंने क्या किया, मैं इसलिए बताने लगा हूं ताकि आपको लुत्फ आए ना जरा। वो हजरत उस्मान से किसी ने पूछा ना इतना क्यों मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं बस हुजूर मुस्कुराते थे। तो वो ना वो काब बिन ज़ुहैर ने क्या किया, अब उनको पता था कि मेरे कत्ल के आर्डर जारी हो चुके हैं। वो छुपके से आके ना हुजूर के उधर बैठ गए, तो ऐसे चादर लेके ना खुद कहते हैं ए मोहम्मद अरबी, अगर मैं काब को पकड़ के ले आऊं तो माफ कर दोगे? हुजूर ने फरमाया चादर हटा, जा माफ करते हैं। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं मेरी बात? या माफ करते हैं। अब कहते क्या है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, पहले तो मैं आपके बारे में नज़ीबा कलिमात कहता था, अब मेरा दिल करता है मैं आपकी नात पढ़ूं। सब्ज़ गुंबद सामने आ जाए अपना आप संभाला जाता है, तो मदीने वाला सामने आ जाए तो कहते हैं मुझे जल्दी जल्दी था मैं शेर पढ़ूं। तो उन्होंने फरमाया जरा ठहरो, जरा मिंबर लगा लेने दो, ऊपर बैठो जरा। फिर कहते क्या है, ये सिर्फ एक शेर सुनाने लगा नात का। हुजूर सामने है, हाय हाय, कहते हैं इन्नर रसूला लनूरुन, इन्नर रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही। अल्लाह रे बंदे होले तो मैं तुहानू कुरान नहीं सुनाया। ये सब कुरान की बरकतें हैं। आप कहते हो गए ये बंदा पढ़ लेता सारा कुछ, और मेरी सेहत पे ना जाओ, अल्लाह ने मुझे बड़ा कुछ दिया। समझ आई बात की है? हाँ, ये मेरे साथ थे, अफाक भाई से पूछो मैं कितना खाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तकरीर जब करता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जनरेटर पे नहीं चलते, हम हुजूर के फैज से चलते हैं। इन्नर रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलुन। हुजूर सामने बैठे हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आप नूर हैं। तो जो रखना, हुजूर सामने क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह। नबी पाक ने उनको मना नहीं किया। ओए जब हुजूर ने मना नहीं किया तो तुम हमें क्यों करते हो? समझियो कि नहीं? अगला अगला जरा तर्जमा सुनना जरा। जेड़ा जेड़ा अल्लाह हजरत का मलंग बैठे ना इस पे झूमेगा। ये तर्जमा सुनो जरा, फिर आपको पता लगेगा अल्लाह हजरत ने कहां से पढ़ के लिखा है। इन्नर रसूल नूरुन युस्तदाउ बिही। या रसूल अल्लाह आप नूर हैं, बाकी जिस जिस को चमक मिली है ना आपके नूर की वजह से मिली है।
हाय हाय, ओए बहुत बड़ी बारगाह में आए बैठे हो। ओए मांगो जो मांगना है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। ये दिल के लिए मांगो दुआ सारे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे, बरसाने वाले। सुन्नी सिर्फ सिर्फ सुन्नी, ऐसा हाथ चौके, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। मैं मुजरिम हुआ का, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। बड़ो हंसारे यार, मैं मुजरिम हुआ का। अल्लाह दे बंदे हो, माड़े दी खिदमत है जेब च पानी चाहिए। वैसे तो बड़ा कुछ हूं देखे है, की समझे हुए आपको नहीं पता, मुझे फिर बात से बात याद आती है, लेकिन पहले ये पढ़ो सारे। मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आए हाय, जिहड़े मदीने गए ना उनके लिए कहते क्या है, हरम की जमीन कदम रख के चलना, हरम की जमीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। जिड़ा जिड़ा पढ़े या अल्लाह सखी पाक के सदके वो जाए है। सारे पढ़ो जरा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। आए है, ये है मदीना। मुझे अपने ईमान से बताओ, जितने आए हो गम भूले ने कि नहीं भूले, टेंशन भूलिए कि नहीं भूले? कोई अल्लाह के बंदो जिनके जिक्र में इतना असर है, उनके दीदार में कितना असर होगा है। या नबी या नबी सैयदी मुर्शिदी। हाय हाय, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। एक दफा मिल के पढ़ लो बस। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा अभी सब मैं सुनाऊंगा सब कुछ। अभी उन्होंने मुझे कहा गुरगोश पाक का भी जिक्र करना, समझ आइए बात की नहीं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गुरगोश पाक सैयद नहीं थे, तू ही बहुता जानते हो जेड़े कहते हैं। अल्लाह के सारी दुनिया जानती है, हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। भला क्यों कहते ने, भला क्यों कहते ने सैयद नहीं? इस वजह से कि गुरगोश आजम ने लिखे अपनी किताब सिद्दीक का पहला नंबर। समझ आ रही बात की? हाँ, हमें पता है तुम्हें कहां तक किया, तो तुम्हारे नाम मानने से उनकी सियादत किधर खत्म होनी है। गौस पाक कल भी सैयद थे, गौस पाक आज भी सैयद है, और गौस पाक क़यामत तक सैयद रहेंगे। क्यों? इसलिए याद रखना, गौस पाक किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं। आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा,
तेरी सरकार में लाता है, रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम, अबू बकर यार मैं आप ही लो अल्लाह दे बंदे हो पाए नक्शबंदियां, लेकिन याद रखियो सदीक पाक ने आखिया सी जन्नत चो नहीं जाना जिन्हों टिकट अली ने देनी। हाँ, और हजरत अली पाक ने कहा मैंने भी हुजूर से सुना है, मुझे हुजूर ने कहा था अली टिकट उसको देना जो सिद्दीक से प्यार करने वाला होगा। या अली, या अली, या अली, नाराए हैदरी। मेरा दिल कर रहा है मैं हजरत अली पे एक बोलूं जरा, आपको पता तो लगे ये सुन्नी का सीना है, कमीने का सीना नहीं है। मंजर फजाए तगैर में सारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा। हम एक पार्टी कहती है या अली ना को, क्यों ना कहिए जी, क्यों ना कहिए। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा अली का है, देखो ये मामला हमारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन तो नजारा अली का है। पढ़ो सारे जरा, घोड़े पे है हुसैन तो नजारा अली का है। मरहब दो नीम है सर मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं, आय हाय हाय, उठने का अब नहीं के ये महारा अली का है। अली अली बोलो सारे, अली 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 मौलाए अली, हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। या अली, या अली, या अली। सिद्दीक यार, सिद्दीक की मोहब्बत में निकले ना फिर इंज निकलता है। तो एक रवायत ना सुनाऊं, मैंने पहले, अच्छा मुझे दूसरा शेर भी फिर। हम पर करम है खुदा रसूल, हम पे करम है कैसा खुदाए रसूल। हाय हाय, उर्स जिसका कर रहे हैं वो प्यारा अली का है। उर्स जिसका कर रहे हैं, हम पे करम है कैसा, हम पे करम है कैसा खुदाए रसूल का। आय हाय हाय, उर्स जिसका कर रहे हैं वो प्यारा
और जिसका कर रहे हैं वो प्यारा। मैं जड़ी देखो ना, मैं फिर काम पूरा करूंगा। तवज्जो है कि नहीं? अब हजरत अली का जिक्र किया कि नहीं? तवज्जो रखना जरा सारे मेरी तरफ। हजरत अली के पास ना एक बंदा आया, आके कहने लगा मुझे ना सबसे ज्यादा शान वाले ना आप लगते हैं। ये कंजुल माल के अंदर रवायत मौजूद है। तवज्जो से सुनना, ऐदे तो ना बोले, फिर याद रखना मैंने आप सब पे बोलना है। हाँ, क्या कहते हैं? आप सबसे ज्यादा शान वाले हैं। हजरत अली ने कहा मुझे सबसे ज्यादा मकामों मर्तबे वाला कहने वाले ये बता, नबी पाक को देखा है? सुनो तवज्जो के साथ, ये जो बात सुनाने लगा हूं, क्या कहा? नबी पाक को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। आपने कहा मुझे सबसे ज्यादा मकामों मर्तबे वाला कहने वाले ये बता, मेरे यार अबू बकर को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। उसने कहा नहीं देखा। आपने कहा मुझे सबसे ज्यादा मकामों मर्तबे वाला कहने वाले मेरे उमर को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया अगर तू कहंदा ना मैं नबी पाक नूं वेखिया ते फिर भी तू मैनू कहना पिया सब तो ज्यादा मकाम वाला, मैं तेरी धौन ला देनी सी। नबी पाक को देख के सबसे ज्यादा मकाम वाला मुझे कह रहा है। अगली बात सुनो जरा, सिर्फ सुन्नी बोले। हाँ, पता है आपने क्या कहा? आपने कहा अगर तू ये कहता मैंने अबू बकर उमर को देखा है, मैंने तुझे दुर्रे लगाने थे। क्यों? पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक का है। समझ रहे इस बात को? हम याद रखना, याद। हजरत अली ने कहा है अबू बकर पहला। वो अल्लाह दे बंदे हो, मेरी तरफ तवज्जो रखो जरा। क्या कहा अबू बकर? सारे बोलो जरा, मेरी बात याद रखो। मेरे साथ आप ना चलो तो मैंने कहना वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आखिरी दो बातें मेरी गुफ्तगू मुकम्मल, सिर्फ आखिरी दो बातें। आप सबसे मेरा ये पैगाम है, जितने जवान आए अल्लाह के बंदो नबी पाक की तबाह में जिंदगी गुजारो। याद रखना साहबे मज़ार का उस वक्त फैज़ मिलना शुरू होता है जब बंदा हुजूर की अतात में आता है। समझ आई बात की? जिस बात से हुजूर ने मना कर दिया, मर जाना ना करना। जिस बात से मना कर दिया तो बस कर दी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स हुजूर की महफिल में बैठा था। उसने ना अपनी उंगली पे सोने की अंगूठी पहनी थी। नबी पाक ने ऐसे उतार के ना फेंक दी, ऐसे उतार के फेंक दिया। तो नबी पाक ने फरमाया क्या तुम पसंद करते हो तुम्हारी उंगली में आग हो? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं। महफिल जब खत्म हुई तो साहबी कहने लगे अंगूठी उठा लो, जाकर बेच के जो पैसे मिलते हैं नफा उठाओ। आए हाय, कहने लगे जिसको हुजूर ने फेंक दिया ना उठा नहीं सकता। ये प्यार होना चाहिए अल्लाह के बंदो। जब हुजूर की बात आ जाए ना फिर नहीं कहना चाहिए अम्मी नहीं मानती, अबू नहीं मानते, फलाना नहीं मानता, फलाना नहीं मानता। ना, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। उन्हीं का दर्द मुझको साथ रखे, वही मेरे दिल पे हाथ रखे। वो दर्द भी है सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ। सियाहियाँ मुझ में, दाग मुझ में, जले उसी के चिराग मुझ में। सासाए कल्ब व जाँ वही है, मेरा तो सब कुछ। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम सुनो। आप कहते हैं जो बंदा फ़राइज़ छोड़ के नवाफिल की तरफ जाए ना या मुस्तहबात की तरफ जाए, अल्लाह ताला उसके नवाफिल को कबूल नहीं करता। हुजूर गौसे आज़म का पैगाम है। जितने आए हो नियत करके जाओ, आइंदा से नमाज कज़ा नहीं होगी। करते हो जवानों? अल्लाह के बंदो होके तो देखो है, नमाज पढ़ के तो देखो है। कभी वो वाला रंग जो हमारे बुजुर्गों का था ना, वो ज़रा कभी रंग ला कर तो देखो, फिर देखो कि आप पर रंग नज़र आता है कि नहीं नज़र आता है। ठीक है? पढ़ोगे सारे नमाज?
हुजूर गौसे आजम रोजाना रात को 15 पारे पढ़ते थे। आप चलो नियत करो रोजाना 15 आयतें पढ़ेंगे, वादा करो है अल्लाह के बंदे हुन नियतां बथेरियां कर लियां हुन अपने ना भी वादा करो। डर नहीं लगता कब्र में जाना है? बोलो सारे बोलो। फेसबुक के लिए अगर 2.5 घंटे हैं, कुरान के लिए 5 मिनट क्यों नहीं है? पढ़ोगे सारे कुरान? आखिरी बात, गुफ्तगू मुकम्मल, दरूद पढ़ोगे रोजाना? और भला कैसे पढ़ना है? ऐसे नहीं बात भी हो रही है और तस्वीर भी फेरी जा रही है, नहीं, बल्कि कैसे पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, आप महसूस करना है 10 गुनाह खत्म हो गए हैं, 10 नेकियां ज्यादा हो गई हैं, 10 दर्जात बुलंद हो गए हैं, 10 रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। फिर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही, सल्ले अला नबी। ऐसे पढ़ोगे? पढ़ोगे? फिर पढ़ो। देखो हमारे नौजवान को तो इस वक्त नींद आती है, वो कहता है नबी पाक का जिक्र फिर करो। अच्छा चलो पढ़ छोड़े। नबी अल्लाह रे बंदे हो मैनू शिया भी सुनते जे। हाँ मैं एक जगह गया, वो सारे उधर आए हुए तो मेरे ना सैल्फियां लैन, और मैं कहा चलो सुनते भी है ने, मैंने सेल्फियां ली उनके साथ। वो मुझे कहते हैं आपसे मुझे नहीं पता ये फलाने बैठे हुए, लेकिन अकीदा बयान किया, अकीदा वहां पे बयान किया। वो सारे वहां पे बैठे हुए थे तो मुझे कह रहे थे आइयो हमने करना है, सेल्फियां लेनी है। तो आप अंदाजा करो अकीदे के एतबार ना डंडी कोई नहीं, अकीदे के एतबार से बिल्कुल भी यकीन जानो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं एक जगह पे गया तो वहां पर ना मसलक अहले तशरीह के लोग अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे एक ही मस्जिद में, और सुन्नी अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे ना। 4-11 का जिक्र किया। मैं क्या आफा रमजान जी इतने होते मेरे माविया का तो जिक्र नहीं ना किया, तो फिर तू भी डंडी मारी है। मैं फिर किया होते मेरे माविया का जिक्र। सुभान अल्लाह। हाँ ये बात याद रखना, मेरे जो शेख है ना वो, अब हर बंदे का एक अपना मजाज है, बस इतना समझ लो कि उनके जो वालिद ग्रामी है ना, ये आपके पाकिस्तान के जितने उलमा है बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके शागिर्द हैं। ये उलमा जानते होंगे मौलाना मोहम्मद नवाज नक्शबंदी उस्ताद कुल। आप फरमाते थे रूह जमीन से मुल्ला जामी खत्म हो जाए ना फकीर जुबानी पढ़ा सकते। हाँ जी समझ आई बात की? तो आपने कहा इमाम हुसैन का जिक्र कर। मैं आखिरी शेर, मुझे पता है आपने 2 घंटे नहीं मुझे जाने देना, बड़ी देर बाद आया हूं ना। नबी ये नाना बाबा अली ये अजय भी पूछना हुसैन की, ये हुसैन दी मां नबी दीती ये अजय भी पूछना हुसैन की, ये हुसैन को दे नबी च पलिया तेरा इमाम जलिया, हुसैन पंज तरदा पंजवा जी ये अजय भी पूछना। हैरान ने सब यजीदी टोले चढ़ के नेज़े हुसैन बोले, शहीदां दी एहो जिंदगी ये अजे भी पूछना हुसैन की। अल्लाह ताला आप सब गाना कबूल फरमाए। बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया। आई सलूट यू। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे दरमियान उस्तादुल उलमा हज़रत मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हनफी साहब दामत बरकातुहुम आलिया और हज़रत अल्लामा मौलाना असगर